श्री बिल्व मंगल जी भगवान श्री कृष्ण के परम कृपा पात्र श्री बिल्व मंगल जी इस संसार में प्रत्यक्ष मंगल कल्याण के स्वरूप थे। विश्व का मंगल ही बिल्व मंगल के रूप में प्रकट हुआ। आपने श्री कृष्ण कणामृत नामक सुंदर काव्य का निर्माण किया, जिसकी उक्तियां सर्वथा नई हैं, दूसरे कवियों की झूठी नहीं हैं, प्रेमा भक्ति से प्रकट सहज एवं दिव्य उद्गार हैं। श्री कृष्ण कणामृत रसिक भक्तों का जीवन प्राण है। उन्होंने इसे कई लड़ियों के हार के समान अपने हृदय में धारण किया है। एक बार भगवान श्याम सुंदर ने अंधा होने पर वृंदावन का मार्ग दिखाते हुए अपना हाथ पकड़ाया और फिर उसे छुड़ा लिया। उस समय आपने उनसे कहा, हाथ छुड़ाकर चले जाने से क्या हुआ? मैं तुम्हें वीर पुरुष तब समझूं जब मेरे हृदय के बंधन से छूटकर चले जाओ। आपने चिंतामणि का संग पाकर व्रज गोपियों के साथ हुई श्री कृष्ण की लीलाओं का अत्यंत सुंदर वर्णन किया है। उसके द्वारा सभी भक्तों का मंगल हुआ, अतः आप मंगल की मूर्ति ही थे। दक्षिण प्रदेश में कृष्णवेड़ा नदी के तट पर एक ग्राम में रामदास नामक एक भगवत भक्त ब्राह्मण निवास करते थे। उन्हीं के पुत्र का नाम था बिल्व मंगल। पिता ने यथासाध्य पुत्र को धर्म शास्त्रों की शिक्षा दी थी, परंतु पिता माता के देहावसान के बाद संग दोष से बिल्व मंगल के अंतःकरण में अनेक दोषों ने अपना घर कर लिया। यहाँ तक कि वे चिंतामणि नामक एक वेश्या के रूप पर आसक्त हो गए। आज बिल्व मंगल के पिता का श्राद्ध है। विद्वान कुल पुरोहित बिल्व मंगल से श्राद्ध के मंत्रों की आवृत्ति करवा रहे हैं, परंतु उसका मन चिंतामणि की चिंता में निमग्न है। उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। किसी प्रकार श्राद्ध समाप्त कर जैसे तैसे ब्राह्मणों को झटपट भोजन करवाकर बिल्व मंगल चिंतामणि के घर जाने को तैयार हुआ। संध्या हो चुकी थी। लोगों ने समझाया कि भाई, आज तुम्हारे पिता का श्राद्ध है, वैश्या के घर नहीं जाना चाहिए, परंतु कौन सुनता था। उसका हृदय तो कभी का धर्म कर्म से शून्य हो चुका था। बिल्व मंगल दौड़कर नदी के किनारे पहुंचा। अकस्मात प्रबल वेग से तूफान आया और उसी के साथ मूसलाधार वर्षा होने लगी। रात दिन नदी में रहने वाले किवटों ने भी नावों को किनारे बांधकर वृक्षों का आश्रय लिया, परंतु बिल्व मंगल पर इन सब का कोई असर नहीं पड़ा। उसने केवटों से उस पार ले चलने को कहा, उतराई का भी गहरा लालच दिया, परंतु मृत्यु का सामना करने को कौन तैयार होता। अंत में वह अधीर हो उठा और कुछ भी आगा पीछा न सोचकर तैरकर पार जाने के लिए सहसा नदी में कूद पड़ा। संयोगवश नदी में एक मुर्दा बहा जा रहा था। बिल्व मंगल तो बेहोश था। उसने उसे काट समझा और उसी के सहारे नदी के उस पार चला गया। कुछ ही दूर पर चिंतामणि का घर था। श्राद्ध के कारण आज बिल्व मंगल के आने की बात नहीं थी, अतएव चिंतामणि घर के सब दरवाजों को बंद करके निश्चिंत होकर सो चुकी थी। बिल्व मंगल ने बाहर से बहुत पुकारा, परंतु तूफान के कारण अंदर कुछ भी सुनाई ना पड़ा। बिल्व मंगल ने इधर उधर ताकते हुए बिजली के प्रकाश में दीवार पर एक रस्सा सा लटकता देखा। तुरंत उसने उसे पकड़ा और उसी के सहारे दीवार फांद कर अंदर चला गया। चिंतामणि को जगाया। वह तो इसे देखते ही स्तंभित सी रह गई। नंगा बदन, सारा शरीर पानी से भीगा हुआ, भयानक दुर्गंध आ रही है। उसने कहा, तुम इस भयावनी रात में नदी पार करके बंद घर में कैसे आई? बिल्व मंगल ने काठ पर चढ़कर नदी पार होने की और रस्सी की सहायता से दीवार पर चढ़ने की कथा सुनाई। वृष्टि थम चुकी थी। चिंता दीपक हाथ में लेकर बाहर आई। देखती है तो दीवार पर भयानक काला नाग लटक रहा है और नदी के तीर पर सड़ा मुर्दा पड़ा है। बिल्व मंगल ने भी देखा और देखते ही कांप उठा। चिंतामणि ने भर्त्सना करके कहा,
तू ब्राह्मण है। अरे आज तेरे पिता का श्राद्ध था, परंतु एक हाड़ मांस की पुतली पर तू इतना आसक्त हो गया कि अपने सारे धर्म कर्म को तिलांजलि देकर इस डरावनी रात में मुर्दे और सांप की सहायता से यहाँ दौड़ा आया। तू आज जिसे परम सुंदर समझकर इस तरह पागल हो रहा है, उसका भी एक दिन तो वही परिणाम होने वाला है जो इस सड़े मुर्दे का है। अरे यदि तू इसी प्रकार उस मनमोहन श्याम सुंदर से मिलने के लिए यूं छटपटाकर दौड़ता तो अब तक उनको पाकर तू अवश्य ही कृतार्थ हो चुका होता। वैश्या की वाणी ने बड़ा काम किया। बाल्यकाल की स्मृति उसके मन में जाग उठी। पिताजी की भक्ति और उनकी धर्मप्राणता के दृश्य उसकी आंखों के सामने मूर्तिमान होकर नाचने लगे। बिल्वमंगल ने चिंतामणि के चरण पकड़ लिए और कहा, माता तूने आज मुझको दिव्य दृष्टि देकर कृतार्थ कर दिया। मन ही मन चिंतामणि को गुरु मानकर प्रणाम किया और उसी क्षण बिल्वमंगल के जीवन नाटक की यवनिका का परिवर्तन हो गया। दोनों ने उस पूरी रात भगवान का भजन किया और प्रातः होते ही चिंतामणि ने हरिद्वार की ओर, बिल्वमंगल ने संत श्री सोमगिरी जी महाराज के आश्रम की राह ली। वहां गुरुदेव से दीक्षा लेकर 1 वर्ष तक आश्रम में ही रहकर भजन पूजन किया, फिर वृंदावन धाम के लिए चल पड़ा। एक दिन अकस्मात उसे रास्ते में एक परम रूपवती युवती दिख पड़ी। पूर्व संस्कार अभी सर्वथा मिटे नहीं थे। युवती का सुंदर रूप देखते ही नेत्र चंचल हो उठे। बिल्वमंगल को फिर मोह हुआ। वे युवती के पीछे पीछे उसके मकान तक गया। युवती अपने घर के अंदर चली गई। बिल्वमंगल उदास होकर घर के दरवाजे पर बैठ गया। घर के मालिक ने बाहर आकर देखा कि एक मलिनमुख अतिथि ब्राह्मण बाहर बैठा है। उसने कारण पूछा। बिल्वमंगल ने कपट छोड़कर सारी घटना सुना दी और कहा कि मैं एक बार फिर उस युवती को प्राण भरकर देख लेना चाहता हूँ, तुम उसे यहाँ बुलवा दो। युवती उस गृहस्थ की धर्म पत्नी थी। अति वत्सल गृहस्थ अपनी पत्नी को बुलाने के लिए अंदर गया। इधर बिल्वमंगल को अपनी अवस्था का यथार्थ ज्ञान हुआ। हृदय शोक से भर गया और ना मालूम क्या सोचकर उसने पास के बेल के पेड़ से 2 कांटे तोड़ लिए। इतने में ही गृहस्थ की धर्म पत्नी वहां आ पहुंची। बिल्वमंगल ने उसे फिर देखा और मन ही मन अपने को धिक्कार देकर कहने लगा कि अभागी आंखें, यदि तुम ना होती तो आज मेरा इतना पतन क्यों होता। इतना कहकर बिल्वमंगल ने उन दोनों कांटों को दोनों आंखों में भौंक लिया। आंखों से रुधिर की अजस्त्र धारा बहने लगी। गृहस्थ और उसकी पत्नी को बड़ा दुख हुआ, परंतु वे बेचारे निरुपाय थे। बिल्वमंगल का बचा खुचा चित्तमल भी आज सारा नष्ट हो गया और अब तो वह उस अनाथ के नाथ को अतिशीघ्र पाने के लिए बड़ा ही व्याकुल हो उठा। उसके जीवन नाटक का ये तीसरा पट परिवर्तन हुआ।